हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ताहिर तारिक है और इस यूट्यूब चैनल पे आप मेरी लाइफ देखेंगे जो मैं यूके में गुजारने लगा हूँ। मैं 2 दिन पहले यूके पहुंचा हूँ और मास्टर्स डिग्री के लिए मैंने यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में अप्लाई किया था और मुझे महीना पहले वीज़ा रिसीव हुआ था। मेरी 24 तारीख की टिकट थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे वाले दिन शाम को मैनचेस्टर पहुंचा हूँ। तो इस वीडियो में आप मेरी पहले दिन की रूटीन देखेंगे जो मैंने यूके में स्पेंड किया है। अलबत्ता ज़्यादा टाइम मेरा घर में ही गुजरा, लेकिन वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि पहला दिन मैंने किस तरह से गुजारा और मेरी क्या थी पहले जर्नी लेकर आया उसको मैंने अनपैक हमारी वगैरह में सेट किया। आपको दिखाऊंगा मैंने आज जी कल रात को मैं पहुंचा हूँ इधर यूके। अपना चाचू ने रिसीव किया तो मैं घर पहुंचे। हम तो फ्रेश हुआ, उसके बाद हम खाना खाने चले गए। खाना खा के वापस आया हूँ तो थका हुआ था, सामान पहले ही छोड़ दिया था खाना खाने से पहले। तो आया हूँ, मैट्रेस बिछाया और सो गया हूँ। ये मेरा रूम है, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इधर मेरे साथ एक और भाई रहते हैं, एहतशाम नाम है उनका। टोटल इस घर में 3 लोग रहते हैं। तो तीनों में से एक हैं आसिफ भाई जो सबसे बड़े हैं, वो साथ उनका रूम है, वो वहाँ सोते हैं। और एक रूम ये है जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं ऊपर नीचे। एक एहतशाम भी सोते हैं और मैं क्योंकि बेड पे नहीं सोता तो मैंने कल रात को अपना मैट्रेस नीचे बिछा लिया था ऊपर से। तो आज सुबह मैं आसिफ भाई के साथ सिम एक्टिवेट करवाने चला गया था। कल रात को ही परचेज की थी, एक्टिवेट नहीं करवाई कि उसमें लोड करवाना पड़ता है ना पहले, वो फिर ऑन होती है। तो वो करवाइया। उसके बाद उनके पास ही उनकी, क्योंकि वो यहाँ 15 मिनट के फासले पे शॉप है उनकी, वो वहाँ पे होते हैं। तो उनके पास ही बैठ के गपशप मारी। तो अभी थोड़ी देर हुई है घर आया हूँ मैं। इस वक्त यहाँ पे 4 बज रहे हैं शाम के, और पाकिस्तान में तकरीबन 9 बज रहे होंगे। 9 से भी ऊपर हो गया होगा, 4 बज के तकरीबन 20 मिनट हो रहे हैं इधर। तो मैंने कहा ज़रा अपनी पैकिंग वगैरह जो सामान है वो खोल के, सामने अलमारी है उसमें सेटल डाउन कर लूँ। क्योंकि इस वक्त दोनों भाई जो इस घर में होते हैं वो दोनों वर्क पे है ना। तो परसों से मेरी भी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है और सारी काम शाम होंगे। उस हिसाब से मैंने कहा इस काम से ज़रा फ्री हो जाए। इस वक्त वो दोनों भाई घर पे नहीं है, तो इसलिए हम इजी हो गए ना, ज़रा अपने सामान को अनपैक कर लेते हैं। अच्छा जी। लाइट आपको थोड़ी कम लग रही होगी क्योंकि यहाँ हर रूम में सिर्फ एक लाइट इन्होंने लगाई हुई है, जिससे गुजारा हो जाता है। लॉक लगा हुआ था, बैग्स को ज़रा लॉक खोलते हैं, फिर सामान आपको दिखाते हैं क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं आया। अच्छा जी, कीज़ 2 हैं, दोनों ट्राई करते हैं जो उनसे जिस ताले को लगे। एक ही बैग की 2 जिप्स हैं तो मुझे उस हिसाब से ज़रा सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक, ये खुल गया। नीचे वाला खोलने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाला भी खोल लें। ऊपर से स्टार्ट करते हैं सामान निकालना, ताकि वो ज़रा सामान ऊपर से लोड कम होगा, फिर नीचे वाला हम खोल के वो कर लेंगे। अच्छा जी, किधर गई दूसरी चाबी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ अपनी मदद आपके साथ ही काम करने पड़ते हैं। मुझे तो खैर शुरू से आदत है अपना काम शाम खुद करने की, इसलिए आई एम फीलिंग ओके। आई हैव अ गुड 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 न्यूज़ लिटिल। अब सीन ये हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो हमने लगेज मुझे अलाउ था 25 kg एक और 7 kg एक हैंड कैरी। तो जो बोर्डिंग में लगेज दिया था 25 वो मेरा ओके था, और जो 7 kg था वो लगेज थोड़ा ज़्यादा था। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं ज़रा सामान अपना कुछ एक्स्ट्रा भी रखा हुआ था, कंबल वगैरह भी था, तो वो सारा सामान मैं साथ ले आया था। तो मैंने कहा, एक दो लोगों से गाइडेंस भी ली थी, उन्होंने कहा कि जाने देंगे, लेकिन उन्होंने 3 4 5 किलो का कहा था, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा था। तो उस वजह से मुझे बोर्डिंग के वक्त थोड़ा सा सामान कम करना पड़ा। फैमिली बाहर ही खड़ी थी तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया आधा सामान जो गैर ज़रूरी था। और गैर ज़रूरी में क्या था, जो चीज़ें मुझे पसंद थी थोड़ी बहुत, वो जिस तरह के बिस्किट वगैरह थे, मेरी डायरी थी, मेरे रजिस्टर था, मैं अपनी कुछ चीज़ें स्टडी के लिहाज से भी एक्स्ट्रा चीज़ें को साथ ले आया था। बिस्किट मैंने शुगर फ्री बहुत ही ज़्यादा ख़रीदे थे, मैंने कहा वहाँ अच्छा खासा टाइम मेरा इन बिस्किट्स के साथ गुजर जाएगा, तो दैट विल बी अ गुड फॉर मी। बट उस वक्त मुझे सामान में से सारे निकालने पड़े, तो उसका मुझे थोड़ा सा दुख था कि यार बिस्किट आ जाते तो क्या ही बात थी, लेकिन जो होता है बेहतर के लिए होता है। तो अभी जिप खोली है तो इसमें से निकले हैं जी, मैंने टोटल बिस्किट के डब्बे रखे हुए थे ऑलमोस्ट आई थिंक सो 20 to 25, 25 के करीब डब्बे थे जो मुझे याद पड़ता है। और गुड लक मेरी ये हुई है कि मुझे इसमें 1 2 3, मेरा ख्याल है अब्बू जब पैकिंग कर रहे थे ना तो उसमें अब्बू ने ना 1 2 4 बिस्किट इसमें डाल दिए थे। उन्हें भी इस वक्त आइडिया नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि लगेज बराबर हो जाए। ये बैग तो अंदर वाला हिस्सा, उसमें भी कुछ शायद देखते हैं। ये शुगर फ्री बिस्किट 2 फ्लेवर थे, एक ये था और एक ये था, तो मैं दोनों में से कुछ ये ले आया था ग्रीन वाले और कुछ ले आया था रेड वाले, तो दोनों मैंने साथ रखे हुए हैं। अभी गिनते हैं टोटल कितने निकलते हैं। ये अभी तक निकले हैं 3 ग्रीन एंड 3 ये कलर। ओके थोड़ा सा मेरा गला डाउन ना, खैर वो थोड़ी सी सिर्फ खांसी लगी है, इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन उसकी केयर के लिए हम साथ लेकर आए हैं मेडिसिन। जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी है और इसमें मल्टीपल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स ओनली। ये जी पाकिस्तानी चाय जिंदाबाद एवरीडे। क्विक कुकिंग वाइट ओट्स, ये नाश्ते के लिए। इसमें देखते हैं जी क्या है। सामान अभी मैं सारा बाहर निकाल दूँ, इसको फिर एक साथ अंदर रखूँगा अलमारी में। मैं कह रहा था पहले बैग को फ्री कर दूँगा ताकि खच्चर मिचड़ ना हो जाए चीज़ें। तो ये अच्छा, ये मोमो ने कुछ स्पेशल मेरे लिए बनाया था। मदर ऑलवेज डू ग्रेट फॉर देयर सन्स, फॉर देयर चिल्ड्रंस। मेरी बहन के सिर्फ सन्स का क्यों कह रहा है। तो ये मैं एक पैकेट दिखा रहा हूँ, यहाँ 2-3 पैकेट है और मल्टीपल वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में है ये। तो इसको करते हैं हम साइड पे। अच्छा जी, मैं अपने साथ अपने आप को, क्योंकि शुरू से मुझे ज़रा शलवार कमीज पहनने का ज़्यादा शौक़ है, तो मैं अपने आप को ज़रा रिलैक्स फील करता हूँ शलवार कमीज में। आने से जस्ट पहले मैंने 1 से 2 नहीं 4 सूट मैंने बनवाए थे, जिनमें से एक मैं वहाँ छोड़ आया था और 2 से 3 मैंने अपने साथ रखे हुए हैं। उनमें से एक ये ग्रे कलर में है और एक ये ब्राउन कलर में। वीडियो में थोड़ा सा आपको कलर में इशू आ रहा होगा क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कहाँ प्लेसमेंट रख के वीडियो बनाए के चीज़ें बेहतर नज़र आएंगी। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी हियर, खजूर, वेरी गुड फॉर हेल्थ। सौगात काजू, ये हमारी है सर्दियों की सौगात।
मेवा, थोड़ा सा नाम में मुझे इनमें इशू आ सकता है, मैक्सिमम तो सबको पता है, मुझे सबके नाम पता है। ये हैं जी बादाम, स्पेशल स्पेशल इसलिए कि अबू कह रहे थे कि जो सबसे बेहतर क्वालिटी के ये ड्राई फ्रूट था, मैं वो तुम्हारे लिए परचेज किए, एंड गुड फॉर माई हेल्थ एंड वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फ्रॉम माई फादर। ये हैं जी पिस्ता, एक पैकेट, एंड पिस्ता सेकंड पैकेट। ऊपर वाले लगेज में से हमारा ऑलमोस्ट यही सामान निकला। तो एक चीज़ ये भी अम्मा ने बनाई हुई है। अब ये जो अम्मा वाली चीज़ें दिखाई हैं अभी तक, एक पहले थी और एक ये थी, इसको खाने का तरीका भी अम्मा से ही पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं इसका यूज़ किस तरह है। इधर दूध में है, पानी के साथ है, सुबह है, शाम है। ये मुझे अम्मा ने बड़ा जोर लगा के दिया है इंजीर कि बच्चे ये लाजमी खानी है। तो इसका भी वे उन्होंने बताया था, रात को सोने से पहले पानी, एक गिलास पानी में डाल दें और सुबह एक पीस इसका डाल दें और सुबह पहले उस पानी को पी लें, फिर अंजीर खा लें। ये हमारा लैपटॉप का स्टैंड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी क्योंकि मुझे अब इसकी आदत हो गई है लैपटॉप यूज़ करने के लिए। टेबल यहाँ पे देखनी पड़ेगी, टेबल 2-3 है लेकिन वो हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे ही टाइम टू टाइम गुजरेगा तो इंशाल्लाह या तो हम इस टेबल पे काम करने के आदी हो जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई और सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि हम क्या कर सकते। दरम्यान में वीडियो रुक गई थी तो थोड़ा सा डिवाइस की चार्जिंग का इशू था, वो मैंने अभी उसे पावर बैंक पे लगा दिया। तो हम वही उसी जगह से शुरू करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। जो अब मैं चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये ख़ास मैंने अपने लिए तैयार की थी। कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है लेकिन ये पैकेज जो है, नाम मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने लिए ख़ास रेडी किया था। मैंने कहा ये लाजमी मुझे वहाँ पे चाहिए होगा क्योंकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मैन। तो देखते हैं इसमें अब क्या क्या मैंने डाला हुआ। फॉर एवरी पर्सन इट्स इम्पोर्टेंट बट फॉर मैन इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो रखें अपने पास, एंड द नेम इज़ दाढ़ी मूंछ। मुझे अपनी दाढ़ी से वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है, शुरू से शौक़ था मुझे रखने का दाढ़ी को। अब इसकी पैकेजिंग बड़ी थी तो इसमें 2-4 चीज़ें मैंने और भी डाली थी जो यहाँ यूज़ में आ सकती है। मैंने कहा पैकेजिंग बड़ी है तो सामान इसमें आ जाएगा ज़्यादा। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 3 बॉडी वॉश हैं, साबुन की ज़रूरत नहीं इनकी वजह से। तो एक है आइस ब्लास्ट, इसको रखते हैं इस तरफ, और 2 हैं जी बॉडी वॉश चारकोल, इसको भी हम रखते हैं इस तरफ। थोड़ा सा मैं कैमरे में करीब दिखा दूँ तो इसको भी रखते हैं इस तरफ। उसके अलावा हमारे पास है जी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है बियर्ड के लिए, हेयर के लिए, एंड सेम एक और चीज़ है हमारे पास इधर की, एंटी हेयर फॉल शैम्पू है बालों के लिए, तो इसको भी हम रखते हैं इधर। तो ये है जी बियर्ड शैम्पू। बियर्ड की 2-3 चीज़ें हैं, तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। बियर्ड शैम्पू आ गया और उसके अलावा बियर्ड ग्रोथ का कैफिनेटेड शैम्पू, 2 डिफरेंट शैम्पू हैं। ये कुछ वाटर लिक्विड में और ये थिक लिक्विड में है तो ये 2 आ गए। उसके अलावा आ गया बियर्ड ग्रोथ बायोटिन स्प्रे, करीब की बायोटिन लिखा हुआ, ठीक है जी। इसको भी रखते हैं साइड पे, इसको बाद में एक ही इसी पैकेट में वापस डाल लेंगे। और ये ग्रोथ ऑयल है एक दाढ़ी मूंछ का। इसके अलावा इसमें मेरा सेंसोडाइन एंड टीथ ब्रश है, पेस्ट है, और ट्रेसमे का आई यूज़ कंडीशनर फॉर हेयर। अभी मैंने बाल अपने कटवा कर आया था, छोटे छोटे इसलिए रखे कि सर्दी या इन मंथ्स में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो टोपी पहनने से बड़े बाल हों तो वो बाद में दर्द करते हैं, तो मैंने इसलिए बाल कटवा लिया आने से पहले। मैंने कहा
इन मंथ्स में तंग नहीं होऊंगा। एक डेढ़ माह तो लग ही जाएगा बालों को बढ़ते बढ़ते। तो हम ये सामान वापस डाल लेते हैं, इसको फिर अंदर रख देंगे। अच्छा जी, दैट्स ऑल। इसको भी करते हैं एक साइड पे। ये जो हमारे आगे सामान पड़ा है, क्योंकि यहाँ सामान हमने और भी निकालना, तो इसको एक जगह पे कर देते हैं ताकि मुझे बाकी सामान निकालने में ज़रा आसानी हो जाए। सो दैट्स गुड फॉर वीडियो में आगे चीज़ें यहाँ पे रखने के लिए बेहतर है कि मैं यहाँ से सामान साइड पे कर दूँ, एक स्पेस मुझे फ्री मिल जाएगी दोबारा। तो अब हम देखते हैं बाकी 2 पॉकेट्स और हैं, उनमें क्या क्या है। एक छोटी पॉकेट और है, ओहो, इट्स अ हल्दी कलर से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, दूध में डाल के पीने के लिए, एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ टू मच। इसमें तिल डले हुए हैं और 2-4 चीज़ें, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन वालदा से पूछेंगे ये किस काम आती है और इसको किस तरह से खाना है या पीना है या क्या करना है। अच्छा जी, 2 पॉकेट्स हो गई हैं फ्री। अब इसके बाद नीचे मेन पॉकेट है, वो देखते हैं, मेन पार्ट ऑफ द बैग। अच्छा, एक साइड पे भी है छोटी सी, इसमें खैर ज़्यादा कुछ तो नहीं होने लगा। बस इसमें नहीं है ख़ास कुछ, ख़ास इसलिए नहीं है कि बनियान है और कुछ भी नहीं है। ओके, अब हम जाते हैं नीचे वाले एरिया में बैग के। थोड़ा सा क्योंकि फेस ट्रैकिंग लगा हुआ है, मुझे थोड़ा फेस उस हिसाब से करना पड़ता है ताकि वो बैग भी व्यू में ज़रा आ जाए। वैसे जो चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ साथ साथ मैं आपको दिखा भी ना हूँ, वीडियो में कट नहीं कर रहा कि किसी भी वजह से मैं वीडियो दरमियान में काटूँ, वो बेहतर नहीं है ऐसे बेटो कि हम सारी चीज़ें एक ही गो में देखते रहें। अच्छा जी, ये मेरा है जी ट्रैक सूट, गर्म है, यहाँ के लिए लाया था ट्राउज़र एंड हुडी। एक ट्रैक सूट ये आ गया, एक और आ गया जी ये शर्ट है एंड दिस इज ट्राउज़र। ये इसमें 2 टॉवल हैं बाथ यूज़ के लिए। उसके अलावा अस्पागोल, अ गुड थिंग, सेहत के लिहाज से कहीं ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। अच्छा जी, ये है जी वार्म रेटिंग, पाँव के लिए सॉक्स। पहले मैं डिटेल पा रहा था, जब यहाँ इमेज देखी है तो उसमें उन्होंने दिखा दिया हीटेड वो हैं। ये जी 2 बनियानें और आ गई, इनको एक जगह पे रख देते हैं। ये आगे जी मेरा ट्राउज़र है, ये भी पूरा ट्रैक सूट है। इसका शर्ट जो है वो दूसरा ये जो ब्लैक बैग है इसमें होगी, वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है, अगर नहीं होगी फिर हम बोल रहे होंगे। ये मेरी गरम कैलन शर्ट है, ये मैंने आने से पहले परचेज़ की थी, पहनी अच्छी लग रही थी और मुझे इसका स्टफ भी ज़रा गर्म लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा ये भी रख लेते हैं जी। ये एक ट्राउज़र है, ये भी गर्म है, यहाँ गर्म चीज़ें काम आनी है। शलवार कमीज़ भी मैंने जो कपड़े में मोटा स्टफ़ होता है मैंने उसकी बनवाई है ताकि वो यहाँ पहन भी जा सके। कोशिश करेंगे जुमा उसमें पढ़ेंगे या अपनी ज़रूरत के लिए जब मुझे लगेगा कि हाँ पहन लेते हैं तब हम उसे वेयर कर लेंगे। इसके अलावा कुछ खास नहीं निकला मज़ीद, टोटल यही सामान था। कुछ पैकेजिंग थी छोटी छोटी, वो मैंने एक तरफ कर दिया। अच्छा जी, ये क्या है, इट्स ऑल्सो अस्पागोल, एक छोटा पैकेट है और एक बॉटल है। ये जी ये बैग हो गया फिनिश, इसके हम करते हैं जिप बंद और इसको करते हैं एक साइड पे। फिर दूसरे बैग में देखते हैं उसमें से क्या निकला, तो फिर हम इसको एंड करते हैं। अच्छा जी,
लैपटॉप का स्टैंड था उसे एक साइड पे कर दिया जी। ये दाढ़ी मूंछ का एक वायर रह गया डब्बा किधर, ठीक है। ये 2 लॉक्स थे जो बैग्स को लगे हुए थे, वो हमने एक साइड पे कर लिए। अच्छा, इस बैग में क्या क्या है? सबसे पहले तो बैग के बाहर ही वाटर बॉटल है, इसमें हम पानी गर्म करके एक ही दफ़ा डाल लेंगे, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा और गुड है हमारे लिए। ये जी मफलर है, मेरे पास टोटल 3 मफलर हैं, एक ये है और 2 मेरी जैकेट की पॉकेट्स में। जैकेट आपको इसलिए नहीं दिखाई, वो मैं लगेज में नहीं थी, वो मैंने पहनी हुई थी, एक पहनी हुई थी और एक हाथ में थी। वो दोनों मैंने ऊपर रात को जब बेड पे से मैट्रेस नीचे उतारा तो मैंने वो ऊपर छोड़ दी। मैंने कहा अभी तो जगह नहीं पता चीज़ें कहाँ रखनी है, तो थका हूँ, इसको मैं ज़मीन पे छोड़ने से बेहतर ऊपर एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ छोड़ दूँ। अबू जब का मैं निकला था, अम्मी अबू दोनों पूछ रहे थे टोपी की तरह, वो ये जी बैग में थी, अब हमने निकाल लिया और पहन लिया। स्टफ इसका भी अच्छा है और ज़रा वार्म फील करवाती है। ये हमारी जीन्स है, जीन्स मैंने इस बैग में डाली थी, एक ये इस कलर में है जी, एक थोड़ा सा डार्क कलर है और 2 और हैं, वो मैंने मेरा ख्याल है दूसरे बैग से या निकाली या नहीं निकाली, या वो शॉपर किसी में होगी। ये एक पार्सल मेरे चाचू यहाँ पे होते हैं, तो उनका एक सामान का पार्सल था, उन्होंने कहा था वो साथ ले आना। जो गिम्बल में यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए, मोबाइल को हैंडल करने के लिए, वो थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा हुआ था, तो वो जगह से बार बार हिल रहा था, तो उसे मैंने दोबारा सेट किया। ये जी बाकी जो रह गया उसमें एक वो चाचू का पार्सल दिखा दिया था मैंने, ठीक है, इसमें उनकी कोई ज़रूरत की किताब है। ये ग्लव्स हैं मेरे 2, ये मैंने आने से पहले ख़रीदे हैं, काफ़ी गर्म है, लेदर के हैं। और जी ये मोबाइल स्टैंड है एक, ये मैंने आने से कुछ दिन पहले ख़रीदा था, काफ़ी यूज़फुल है। मैंने अभी तक तो घर में उधर पाकिस्तान में टेबल के साथ ही यूज़ किया हुआ है इसे लगा के, बाकी अभी देखते हैं हम यहाँ इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है, मैं कह रहा हूँ इस बैग को भी एक दफ़ा फ्री कर दूँ। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माई लैपटॉप। इसके साथ मेरी ज़रा जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो टोटल जुड़ी हुई है इसके साथ। एंड द वन अदर थिंग जो यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, और बी अवेयर कि ये कभी गुम ना हो आपसे, माई फाइल। इस फाइल में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने पर्सनल भी एंड यूनिवर्सिटी के भी, एंड डिफरेंट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इस फाइल में। अच्छा जी, लैपटॉप अंदर ही डाल दिया, लैपटॉप और फाइल दोनों अंदर रहने देते हैं कि इन्होंने इस बैग से बाहर नहीं आना। बाकी हम सामान समेटते हैं जी। ये सारा कुछ था जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, तो अब हम इसको रखते हैं अलमारी में, और आपको अलमारी में रखने के बाद का एक लुक देता हूँ कि अलमारी में किस तरह की ये लग रहे हैं सामान। अच्छा, तो मैं अलमारी में सारा कुछ डाल बैठा हूँ, तो एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ कि अलमारी में उसकी मैंने सेटिंग किस तरीके से की है। होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये अलमारी हमने खोली, ये मेरा सारा सामान है, जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें छोड़ के बाकी ये मेरा सारा सामान है। इसकी सेटिंग मैंने इस हिसाब से की है कि सबसे पहले मैंने बैग को था वो साइड पे कर दिया, ठीक है। बैग साइड पे करने के बाद जी आपको थोड़ा व्यू बेहतर कर देता हूँ इसका। ये बैक साइड पे करने के बाद मैंने सबसे पहले जो कपड़े थे उसमें जो लेट यूज होने थे, जैसा शलवार कमीज है जुम्मे के जुम्मे यूज होनी है, वो मैंने सबसे नीचे रखी हैं, और ट्रैक सूट भी जो लेट यूज होने वो सबसे नीचे रखा है। फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ें ऊपर रखता कि जो इस्तेमाल डेली में आनी है, जैसा जीन्स है मेरी, वो यूनिवर्सिटी की वजह से या अंदर बैठ जाने की वजह से मुझे पहननी पड़नी है, और ट्रैक सूट थे वो मैंने रख दिए। उसके बाद सबसे ऊपर मैंने टॉवल रख दिए, और टॉवल से ऊपर आप जितना भी सामान देख रहे हैं इसमें ग्लव्स और जुराबों को छोड़ के, और बनियानों में से भी एक बनियान मैं अभी यूज करूंगा, ठीक है। तो बाकी टॉवल भी एक यूज करने के लिए मैं अंदर रख दूंगा। ये मेरा टूथब्रश है, ये भी मैं अंदर रख दूंगा। पेस्ट भी बाद में चली जाएगी, वहां रख दूंगा।
तो बाथरूम में पेस्ट, टूथब्रश एंड टॉवल चला जाएगा। उससे ऊपर जो मेरा एक ट्राउज़र और एक शर्ट है ये मैंने अभी पहन लेनी है ज़रा फ्रेश होने के बाद। और जी बाकी जो ड्राई फ्रूट्स एंड मसाला जात है थोड़े बहुत वो मैंने यहाँ साइड पे लगा दिए। ये ऊपर चाचू का पार्सल है, ये थोड़ी देर तक वो जब आएंगे तब चला जाएगा। और मसाला जात के बाद ये मैंने अपना जो शैम्पू एंड बियर्ड वगैरह का सामान है वो यहाँ रख दिया कि बाद में उस तरह से कबर्ड इतनी नहीं बनी हुई छोटी सी भी कि उसमें मैं रख दूँ, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। और साथ मेरे बिस्किट्स वगैरह। तो ये मेरा सारा सामान आ गया। ये साइड पे बैग है, लेकिन काला बैग मैंने बाहर ही रखा हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी में यूज़ होना है, वो लैपटॉप और मेरा लैपटॉप स्टैंड है उसमें। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी वो था मेरा ये मिनी बैग। ठीक है, रूम में अभी नहीं आपको दिखा रहा, खिलारा बेशक है, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि मैंने कहा पहले इस सामान वाली वीडियो से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद रूम भी दिखा देते हैं। अच्छा तो इस बैग में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये मैंने अपने साथ रखा है पूरे सफ़र में। ठीक है, इसमें मेरा ज़रूरत का सामान उस हिसाब से था जो मुझे सफ़र में काम आ सकता है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले ये घड़ी है, ये मुझे भाई ने गिफ्ट किया, कह रहे थे ये तुम वहाँ यूज़ कर लेना। उसके अलावा जी आईफोन की केबल है, एयरपोर्ट्स हैं, ये मैं काफ़ी पुराने यूज़ करता आ रहा हूँ। ये आईफोन का अडॉप्टर है एंड कुछ टाइप सी केबल्स हैं, 1 से 2 केबल्स हैं एंड मेरी हार्ड ड्राइव की केबल भी इसमें ही पड़ी हुई है। अच्छा जी, ये करते हैं पॉकेट बंद, उसके बाद आते हैं मेन पॉकेट पे जिसमें मेरा काफ़ी ज़रूरी सामान है। सबसे पहले इसमें मेरा वॉलेट है, इसमें कैश एंड कार्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, मेरा CNIC एंड बैंक कार्ड्स। उसके अलावा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का इंटरनेशनल दोनों इसमें। ये अडोप्टर है मेरा एक और, क्योंकि मैं चाह रहा था 2 अडोप्टर हो, एक टाइम पे पावर बैंक भी चार्जिंग पे लगा और उसके अलावा जो डिवाइस ज़रूरत की वो भी लगी। ये एक नई पोर्टेबल SSD मैंने आने से पहले ली थी, ये 32 टेराबाइट की है और काफ़ी यूज़फुल है। और उसके अलावा जी और इधर क्या है जी, देखते हैं। केबल है और कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। बोर्डिंग पास था मेरा, ये मेरा बोर्डिंग पास है जी कतर एयरवेज का, जिस पे मैं आया था सफ़र करके। दरमियान में स्टे था, एक फ़्लाइट मेरी थी पाकिस्तान से कतर और कतर से मैनचेस्टर। 3.5 पौने 4 घंटे का स्टे था मेरा कतर एयरपोर्ट पे। वो भी मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था। तो ये हो गया सामान एंड। तो आज करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। तो रूम टूर जो है वो मैं आपको बाद में देता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ और एक दफ़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपको रूम टूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।